सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। दोस्तों बताना चाहूंगा कि कल तक तो चाइना, अभी तक भी चाइना हमारे लिए खतरनाक है, खतरा है। पाकिस्तान को तो अब क्या ही कहें भाई, वो तो प्राइमरी है, लेकिन चाइना चिकन नेक के लिए खतरा, चाइना कश्मीर के इलाकों के लिए खतरा, चाइना इधर उधर हर जगह हमारे लिए खतरा। चाइना ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक रहा, डैम बनाना शुरू कर चुका भाई, हमारे कई इलाकों के करीब उसने गांव बसा लिए। मैं क्या क्या कहूं, क्या क्या कर लिया। 56 इंच वाला जाता है, छाती से छाती मिलाकर आ जाता है। उधर से भारत के मुसलमानों को गालियां बकने में और बकवाने में बिजी है, वोट चोरी करने में बिजी है। आप समझ रहे हो, लेकिन बॉर्डर पर क्या हो रहा है अब सुनिए भाई साहब। पनौती इतना साबित हो गया है एक आदमी कि जो कल तक हमारे सामने सर नहीं उठाता था, अपने इलाके में चीनी रडार खरीद के तैनात कर रहा है। रिपोर्ट ये रही, सबूत ये है आपके सामने कि अब बांग्लादेश की एयरफोर्स ने भारत के दसियों बार विरोध जताने के बाद सिलीगुड़ी इलाके पर नजर रखने के लिए, हमारे चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रखने के लिए चाइना से पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान ने बातचीत करी। बांग्लादेश को चाइना का रडार सिस्टम भिजवा दिया। अब वो रडार सिस्टम एक हफ्ते के अंदर अंदर, पिछले एक हफ्ते में टुकड़ों में आया है। अब वो लगभग इंस्टॉल किया जा चुका है और बांग्लादेश इसको तैनात भी करने की तैयारी में है। चाइना का ये रडार सिस्टम है, खासकर ये भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर रखने के लिए, जासूसी करने के लिए तैनात किया जाएगा। उसी जगह पर बांग्लादेश बड़े बड़े फाइटर जेट के हैंगर बना रहा है। हैंगर का मतलब ये समझ लीजिए कि जहां फाइटर जेट पार्क किया जाता है, पार्किंग में लगाया जाता है। हैंगर ऐसा होता है कि आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, बर्फबारी हो, कुछ भी हो, उसके अंदर फाइटर जेट सेफ रहते हैं। तो आप देख लीजिए, कल तक जो बांग्लादेश हमारे लिए बा भी नहीं था, आज वो एल लगाने पर तैयार हो रहा है। और यहां मोदी जी को क्या करना है? अरे छोड़ो मोदी जी को, योगी जी को क्या करना है? हम नाम बदल देंगे। अगली खबर अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर है। कंफर्म किया गया है कि तालिबान और पाकिस्तान और तालिबान के बीच झड़प हुई है और जो पीस टॉक है तुर्की में, शांति पर जो बात हो रही थी, वो पूरी तरह से फेल हो गई है। लेकिन मीडिएटर्स ने कंफर्म किया है कि भले ही बातचीत फेल हो गई है, लेकिन दोनों ही देश सीज फायर को फॉलो करेंगे। अब ये कहने वाली बात है, अंदर की बात यह है कि बॉर्डर पर झड़प जारी है। उधर तालिबान के स्पोक पर्सन ने भी क्लियर कट पाकिस्तान की सेना पर सवाल कर दिए। कहा कि पाकिस्तान की सेना में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में कोई मजबूत और स्टेबल सरकार आए। पाकिस्तान की जो खास फौजी खड़ो है तो अफगानिस्तान की मरकजी और कवी हुकूमत अमनियत परमख्तग और कौमों के 16 और सुपर नहीं सीगी ځکه دوی تل د افغانستان له ناامنۍ اشغالونو مهاجرتونو او مجبوریتونو څخه ګټه پورته کړې. نن بیا غواړي د یو لړ بهانو په تراشلو سره له افغانستان سره ځان په ستونزه کې کړي. हजरात, पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने अब कह दिया है, ऑफिशियली कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि तालिबान से हमारी पूरी बातचीत बंद हो चुकी है, उससे कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई होप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। अब तालिबान से हमसे बात करने में अब मसले हैं और मसला यह है कि तालिबान हमें लिख के देने को राज़ी नहीं है कि वो हमले बंद करेगा और अपनी ज़मीन किसी तीसरे देश को हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देगा, जिस वजह से अब बातचीत फेल हो चुकी है और अब कोई फ्यूचर भी नहीं है और सब कुछ अंधेरे में जा रहा है। उधर तालिबान के डिफेंस मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल ने कहा है, पाकिस्तान को धमकी दी है कि अपनी टेक्नोलॉजी पर और हथियारों पर घमंड ना करो, हमारा इतिहास पढ़ो, हमारा इतिहास याद करो, हम कौन है, क्या है और क्या कर सकते हैं। ख्वाजा साहब दीदा नहीं रही कि रूसान और अमेरिकायन नमुल तक दजमकनी साहब देर लड़ियो, अम्मा अजमा उस्ताद वसलत पर पंजाब और पसीन के दर सरवसले तपखपल टेक्नोलॉजी मगर केगा दादा अकीदी असास और दाबा शहामत उलस दी जोश और सब्र मा अजमे तपदी बावर लड़ी
उधर अफगानिस्तान के लाखों लोग पाकिस्तान में रहते हैं। अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, उन आम बेचारे अफगानियों पर जो खुद मुसलमान हैं, अफगानी हैं, उनको पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रहा है और बहुत ज़्यादा तादाद में वो जेल में डाल रहा है। जाहिर सी बात है इससे तालिबान भड़केगा। उधर एक बार फिर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ज़बरदस्त, ये तस्वीर देखिए, प्रदर्शन हो रहे हैं पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, क्योंकि ISI डायरेक्ट जो है यहाँ पर ऑपरेट करती है, अपने ही पाकिस्तान के लोगों को कुछ भी इल्ज़ाम लगाकर आम लोगों को कत्ल कर देती है। पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड में रहने वाले पाकिस्तानियों को कोई भी इल्ज़ाम लगाकर गायब कर देती है, जेल में डाल देती है और नज़र भी नहीं आता कि भैया जिसको गायब किया वो गया कहाँ। इन तमाम हरकतों से परेशान होकर POK में ज़बरदस्त प्रदर्शन जारी है। तस्वीर तो आपने देख ही ली है। पाकिस्तान और भारत की जब जंग हुई, ऑपरेशन सिंदूर जब किया गया, तो पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ वो सबने देखा। हालांकि पाकिस्तान के लोग ये मानेंगे नहीं, लेकिन रिपोर्ट ये है कि, और ये रिपोर्ट जेन्युइन है, क्रॉस चेक हमने कई जगह किया है, पाकिस्तान नए चेक पॉइंट और नए पोस्ट बना रहा है, क्योंकि जो उसको पहले वाले चेक पॉइंट और पोस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा तबाह हो गए हैं। तो पाकिस्तान, ये बात अलग है, अब जो पोस्ट बना रहा है वो काफ़ी एडवांस और ख़तरनाक बना रहा है। बात करें भारत की अपने पक्ष की, तो भारत ने कहा है आधिकारिक तौर पर, जो हमारे विदेश नीति के जो हेड हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा से न्यूक्लियर की तस्करी करता आया है और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। बहरहाल ये बेसर पैर की बात है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से करता आया है, कोई नई बात नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप की बात पे मत जाना, डोनाल्ड ट्रंप तो भारत को भी बहुत उल्टा सीधा बोलता है और बोलता आया है। तो बेहतर यह है कि भारत की विदेश मंत्रालय जो है कोई ढंग की बात करे, जो लगे कि हाँ यार ये नई बात है और इस बात में दम है। भारत के रक्षा मंत्री ने दोगली बात कर दी। मतलब राजनाथ सिंह ने कहा कि चाइना LAC पे टेंशन नहीं चाहता है। उसने इंटरेस्ट जताया है चाइना ने कि बातचीत के जरिए मामले को शांत किया जाए। राजनाथ सिंह जी के पास टाइम नहीं होता होगा। मैं कहता हूं अपनी सरकार से, प्रधानमंत्री से उम्मीद करता हूं कि वो राजनाथ सिंह को रोज़ का 2 घंटा दीजिए कि वो सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर चल क्या रहा है, रिपोर्ट्स में हो क्या रहा है, क्या चीज़ें आ रही हैं, वो अपनी टीम से डिस्कस किया करें, ताकि उनको सच्चाई, महल के बाहर की सच्चाई, उनका जो महल है शीश महल, उनके बाहर की सच्चाई पता चले। दोस्तों, यही चाइना ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने की तैयारी में है। चाइना खतरनाक फाइटर जेट तैनात कर चुका है हमारे इलाकों के करीब। चाइना हमारे बेहद करीब आ चुका है। चाइना लगभग पाकिस्तान के साथ मिलकर हमें घेर चुका है। राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, भाजपा के नेता बोल रहे हैं, भाजपाई बोल रहे हैं कि चाइना हमसे टकराव नहीं चाहता, जबकि चाइना का इतिहास है कि सामने से हाथ मिलाता है और दूसरे हाथ से गर्दन में छुरा भोंकता है। कितने मासूम है राजनाथ सिंह। हा। ओए, कौन कह रहा डरपोक 56 इंच? अरे मुंह में मारूंगा उल्टे हाथ का, हक देगा उन भक्तों के मुंह पे जाके। हैं? कह रहा है फिर तो मारो। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह, जो हमारे प्यारे हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे और मैं बिल्कुल दिल से यही बात मानता हूं। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये अपना पर्सनल मसला है, जो आपस में भिड़ रहे हैं, आपस में उन्हें भिड़ने दीजिए, आपस से ही बातचीत करके वो सॉल्यूशन निकालें तो ज़्यादा बेहतर है। तीसरे का इसमें बोलना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल यही बात है। अफगानिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सरकार इतनी अक्लमंद है कि भाई वो इस चीज़ को निपटा सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह का ये भी इशारा हो सकता है, जो इजिप्ट है, तुर्की है, कतर है, या कोई भी देश बीच में कूद के दोनों का जो मामला ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि उन पर यह निशाना है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंफर्म कर दिया है कि S-400 ने बहुत बढ़िया काम किया ऑपरेशन सिंदूर में, और हम अभी और S-400 लेने की तैयारी में हैं, और अगले साल तक हम फाइटर जेट के इंजन बनाना खुद शुरू कर देंगे। साथ में उन्होंने राफेल की भी तारीफ की कि
ऑपरेशन सिंदूर में राफेल ने भी बढ़िया काम किया। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, बस ये पॉज हुआ है, यानी अभी रोका गया है, ख़त्म नहीं किया गया है। ख़त्म भी कर दोगे भाई, ट्रंप फिर फ़ोन कर देगा, मिस्टर मोदी अगर आपने दोबारा से कुछ ऐसी हरकत की तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। मोदी कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप जी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हम ट्रेड करेंगे आपसे और ट्रेड बंद भी नहीं होगा। दूसरी तरफ माननीय राजनाथ सिंह ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। उन्होंने कहा कि किसी तीसरे देश के प्रेशर में आकर हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया और तीसरे देश के कहने पर हमने सीज फायर नहीं किया। अगला आदमी हमें जलील कर रहा और हम उसके पास जा रहे हैं डील करने। बहरहाल भारत और अमेरिका के बीच डील हो गई है। यह डील भारत के लिए कम, अमेरिका के लिए ज़्यादा फायदेमंद है और ट्रंप को खुश करने वाली ज़्यादा लग रही है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। भारत को 113 तेजस मार्क 1A इंजन देगा अमेरिका, HAL, और अमेरिकी कंपनियों में 8,870 करोड़ की डील हो चुकी है। 2027 से 2032 के बीच ये तमाम डिलीवरी भारत को की जाएगी। उधर भारतीय मछुआरे गुजरात की पोर्ट से आगे बढ़ते हुए मछली पकड़ते हुए इंटरनेशनल वाटर, अंतर्राष्ट्रीय पानी में चले गए। वहां पर नो फिशिंग जोन में चले गए जहां आप मछली नहीं पकड़ सकते। तो पाकिस्तान ने क्या किया, उन मछुआरों पर फायरिंग की और भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान ले गए। मेरे दोस्तों 44 भारत ने कंफर्म किया है, भारतीय 44 लोग रूस की फौज में जबरदस्ती शामिल किए गए हैं और वो भारत से रूस जाकर फंसे हुए हैं। रशिया से उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उन भारतीयों को, 44 भारतीयों को रिहा किया जाए। सिर्फ रिक्वेस्ट की जा रही है। सोचिए 56 इंच की छाती वाला अंधभक्तों का नाजायज बाप एक बार फोन करता था और ये फैलाया गया था, याद होगा ना, पापा ने जंग रुकवा दी, मम्मी पापा ने जंग रुकवाई। घंटा कैसे, ये दिल कैसे एक्सेप्ट करेगा, दिमाग कैसे एक्सेप्ट करेगा उनका जो गोबर नहीं खाते। जो गोबर खाते हो तो सामने मोदी जी का भक्त हो, मोदी जी जो कहते हैं मान लेंगे, जो आप कह रहे हो सही कह रहे हो आका। लेकिन जो गोबर नहीं खाते, दिमाग से सोचते हैं, वो कैसे मानेंगे कि जो पापा एक कॉल पर जंग रुकवा दिया था अमेरिका और यूक्रेन की, प्रोपेगेंडा चलाया था ना ये बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने, वो आज अपने 44 भारतीयों को वापस लाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। कॉल करके पुतिन को हड़काता क्यों नहीं भाई? सोचिए एक आदमी पूरे भारतीयों को किस तरह से बेवकूफ बना सकता है। उधर चाइना ने आधिकारिक तौर पर, वीडियो देख लीजिए, आधिकारिक तौर पर अपना तीसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान CV-18 लॉन्च कर दिया है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम के साथ, एडवांस हथियार के साथ ये लॉन्च किया गया है। इसके लॉन्च पर खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद थे। बात करें चाइना के मिसाइल सिस्टम की और मिसाइल प्रोग्राम की, तो चाइना ने अपने मिसाइल की प्रोडक्शन 60% बढ़ा दी है। उधर सोचिए नेपाल चीन पर कितना निर्भर हो गया है कि अब चाइना की कंपनी नेपाल के नोट बनाएगी, नेपाल की करेंसी डिजाइन करेगी, प्रिंट करेगी, चीन की कंपनियां। उधर मेरे दोस्तों अल-थानी एक कतर की प्राइवेट कंपनी जो कि CPEC के अंदर मेंबर था कि ठीक है भाई, CPEC में बहुत सारी कंपनियां हैं और CPEC जो है वो है चाइना का और पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान इनसे काम भी ले रहा था लेकिन पैसा नहीं दे रहा था। आखिरकार कतर का ये जो ग्रुप है, कंपनी है कतर की अल-थानी, ये इस CPEC प्रोजेक्ट से बाहर आ गई है। हजरात एक ऐसी खबर आई है कि दिल आपका बेचैन हो जाएगा कि यार आगे क्या होगा। और बिल्कुल ऐसी ये खबर है कि हम भी शॉक में आ गए। अमेरिका के अंदर ही अमेरिकी मिलिट्री एक बेस है, वहाँ पर एक कोरियर के ज़रिए बॉक्स आया, पैक था वो बॉक्स। उस बॉक्स को जब खोला गया तो गैस थी, हवा थी, क्या था नहीं पता, लेकिन इस बॉक्स को खोलने के बाद उस पूरे मिलिट्री बेस पर बीमारी फैल गई। जितने फौजी थे बीमार होने लगे, अजीब तरह की चीज़ें होने लगी और मामला इतना बिगड़ गया जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है कि उस पूरे बेस को खाली करने का हुक्म दे दिया गया है। वहीं मेरे दोस्तों मेरे पीछे देखिए चल रहा है नाइजीरिया के एक ऑफिशियल का इंटरव्यू अमेरिकी चैनल पर।
उन्होंने खुलासा किया है कि नाइजीरिया यानी हम पर अब उसकी ट्रम्प की गंदी नज़र है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अब अमेरिका की घिनौनी जो नज़र है वो पड़ गई है और वो हमारे रिसोर्सेज को अपना बनाना चाहता है। इस वजह से हम पर हमला करने का बहाना तलाश रहा है। उधर अमेरिकी आर्मी ने अपनी देश की कई कंपनियों को 1 मिलियन ड्रोन खरीदने का आदेश दिया है। देखिए, अमेरिका की फटी पड़ी है, आप माने या मत माने, मेरी लैंग्वेज मत जाइएगा। लोग कहते हैं भाई परिवार के साथ देखते हैं। आपके परिवार के हर फर्द के दिल में इजराइल अमेरिका के लिए वही शब्द आते हैं जो मेरे मुंह में होते हैं और जो मैं बोलता हूं। बस ये है कि ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करूं। हालांकि मैं जब कुछ ऐसी खतरनाक बात बोलता हूं या थोड़ा सा चुभने वाला वर्ड बोलता हूं तो उससे हम सबको तसल्ली मिलती है। भाई मैं हूं नेचुरल, कोई फ़िल्टर नहीं है, जो होता है मन में। अब ये करता हूं, जब मुझे बकनी उकनी होती है तो मैं वीडियो रोक के थोड़ा बकबका के ठंडा पानी पी के फिर शुरू करता हूं। पहले ऐसा मैं नहीं करता था। बहरहाल आपको बताना चाहूँगा कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि आपको पता है कि अमेरिका अब कितना मुश्किल हो चुका है। जो अमेरिका जाने का ख्वाब देखते भी थे, अब वो ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अमेरिका में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है कि 1 से 1.5 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं 1 महीने के अंदर। ये तमाम रिपोर्ट्स हैं। अब जो भारतीय वहाँ रहते हैं भारी मात्रा में, भाई उनको भी दिक्कत है। जिन्होंने वहाँ परमानेंट वीज़ा ले रखा है उनको भी बहानों से गलती निकाल कर, उनको क्रिमिनल बताकर, घुसपैठ या जैसे मर्जी ट्रम्प की सरकार उनको अपने मुल्क से निकालने के लिए तैयार है। अब मामला क्या हो गया है, और उसने मामला इतना ख़तरनाक कर दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। जो छोटी मोटी बीमारी से जूझ रहा होगा विदेशी और जो अमेरिका आना चाह रहा होगा, जिसे डायबिटीज़ हो, हार्ट की बीमारी हो, कोई और प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से अमेरिका को लगे कि कल को यार ये हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस करवा के हमारी कंपनी को लूटेगा, अमेरिका पर बोझ बढ़ेगा इसके आने से, तो ऐसे लोगों को भी अब अमेरिका वीज़ा नहीं देगा। आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग को 5 साल पूरे हो गए हैं। अजरबैजान ने इस दौरान आर्मीनिया के कई इलाकों पर कब्जा किया और आज तक उसका कब्जा है। 5 साल पूरे होने पर अजरबैजान ने मिलिट्री परेड की है। मेरे दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं था। इस प्रोग्राम में खासियत यह थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे और पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर पहुंचा था। यूएई के कुछ ऑफिशियल्स भी वहां पहुंचे थे। आपको बताना चाहूँगा, अजरबैजान तो था ही क्योंकि उसका प्रोग्राम था, लेकिन तुर्की, जी हाँ एर्दोगान, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान अपने तमाम ऑफिशियल्स के साथ अजरबैजान के इस मिलिट्री परेड में शामिल हुए थे। अजरबैजान के इस मिलिट्री परेड शो के अंदर जब शहबाज शरीफ को बोलने का मौका मिला तो शहबाज शरीफ ने कहा कि ये उम्मीद की किरण है उन लोगों के लिए, अजरबैजान की आर्मीनिया पर जीत उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो कश्मीर, भारत के कश्मीर और फिलिस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है। तो ये जो आर्मीनिया पर जीत है ये भारत के कश्मीरी और फिलिस्तीनियों के लिए एक उम्मीद की किरण है। इस दौरान ये तस्वीर देखिए, पाकिस्तान ने जो अजरबैजान को J-17 फाइटर जेट बेचे हैं वो भी इस परेड के अंदर उड़ाए गए हैं। पहले अमेरिका क्या कहता था, आज हम कहते हैं तू क्या है बे, लो करो। अब भाई साहब चीखने वाला चिंघाड़ता था स्टेज से, आज जर्मनी में बज रहा है कि नहीं बज रहा है, फ्रांस में बज रहा है कि नहीं बज रहा है, जनता नीचे से अंधभक्त, हाँ बज रहा है। अबे अच्छे से बज रहा है, ऐसे ये बज रहा है अच्छे से। आज भारत के साथ सबके रिश्ते खराब है भाई, सब भारत को हिकारत की निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि मोदी भारत में मुसलमानों के साथ क्या करवा रहे हैं और क्या कर रहे हैं सब देख चुके हैं, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। मोदी का इतिहास सबको पता है भाई।
अमित शाह जी का भी इतिहास सबको पता है। और जिस देश में नफरत फैलती है ना, तो पूरी दुनिया में उसकी साख कमज़ोर होती है। भाई कनाडा सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, एक ही महीने में 72 से ज़्यादा प्रतिशत भारतीय छात्रों का वीज़ा कनाडा ने रद्द किया है और कानून को सख्त किया है। ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा भारतीयों का कनाडा वीज़ा रद्द कर रहा है। यहाँ तक कि जो घूमने जा भी रहे हैं कनाडा, उनके भी वीज़ा को रद्द कर रहा है। तो सब मिलकर चीखते रहो, गू खाते रहो, फलाना है तो मुमकिन है और धमाका है तो मुमकिन है। और फिर जब नशा उतर जाए तो परेशान ना होना, पास में तुम्हारे पड़ा हुआ जो गाय का पेशाब है वो पी लेना। एक लॉजिक और समझ में नहीं आता, किसी ने मुझसे पूछा था, मेरे पास जवाब नहीं था यार, कि अगर भारत पाकिस्तान का बाप है तो मानते हैं बाप है, किसी और का भी बाप, पूरी दुनिया का भारत बाप है, तो भाई भारत को फिर माता क्यों कहते हो तुम, भारत माता? मुझसे ये डीएम में किसी ने पूछा कि भाई भारत को जो माता कहते हो, ठीक है भाई, सम्मान में भारत को माता कहते हो, लेकिन फिर तुम पाकिस्तान का बाप क्यों कहते हो, तुर्की का बाप क्यों कहते हो? इसका जवाब अगर किसी गंडूले के पास हो तो कमेंट कर देना यार, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है। क्योंकि मैं हूँ मुसलमान, मैं अपने देश को ना औरत मानता हूँ ना आदमी मानता हूँ, मैं देश को ज़मीन मानता हूँ, और वो ज़मीन जिसमें हम मिल जाते हैं, हमें दफनाया इसी में जाता है। ये मेरे वतन की ज़मीन है, तुमसे ज़्यादा देशभक्त मुसलमान हैं, ये याद रखना। हमें अपनी देशभक्ति साबित नहीं करनी है, तुम्हें साबित करनी है। देशभक्ति तो भारत के मुसलमानों की तभी साबित हो गई थी जब हमारे पास पाकिस्तान जाने का मौका था, एक मुस्लिम राष्ट्र बन रहा था, लेकिन तब भी भारतीय मुसलमानों ने भारत को चुना, पाकिस्तान को नहीं। तो चूरण के चूरो, तुम साबित करो कि तुम गद्दार हो या देशभक्त। उधर तुर्की फिर से पलट गया है। अमेरिका ने प्रेशर बनाया था तुर्की पे कि S-400 छोड़ दो। तुर्की कहीं ना कहीं राजी भी हो गया था कि S-400 को हम डिसमेंटल कर देंगे। दोनों के बीच कई डील भी हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्या आया दिमाग में कि तुर्की अब फिर से पलट गया है कि हम S-400 को डिसमेंटल नहीं कर सकते। जर्मनी की इंटेलिजेंस ने दावा किया है 2026 के अंदर ही चाइना ताइवान पर हमला कर सकता है। खबर यह आ रही है कि अब वेनेजुएला के करीब अमेरिका अपनी फौज बढ़ा रहा है और फाइटर जेट तैनात कर रहा है। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वेनेजुएला के करीब या वेनेजुएला में या इंटरनेशनल वाटर में जो बोट्स पर अमेरिका हमला कर रहा है ये क्राइम है। अब ये तस्वीर देखिए, अमेरिका का आपको परमाणु बॉम्बर उड़ता हुआ नजर आ रहा है, USF B-52H, ठीक है। तो B-52 बॉम्बर उड़ रहा है और जो ऊपर B-52 के पीछे की तरफ जो आपको ये जो मकानात नजर आ रहे हैं ये वेनेजुएला है। तो वेनेजुएला के कितने करीब अमेरिका परमाणु बॉम्बर उड़ा रहा है देख लीजिए। अगली तस्वीर वेनेजुएला के फाइटर जेट की है। तो अमेरिका के परमाणु फाइटर जेट को देखने के बाद जवाब में वेनेजुएला ने अपने F-16 फाइटर जेट उड़ाए हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये वेनेजुएला से ही है। वेनेजुएला की एक और बोट पर अमेरिका ने आतंकी हमला किया है, जिससे उसमें अब कुछ बचा ही नहीं है और कई लोगों के मारे जाने की खबर है। उधर मेरे दोस्तों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर यह खुला खुला जुल्म है भाई। सुपर पावर अपनी पूरी ताकत एक आदमी पर दिखा रहा है। अब ऐसे में क्या करे आदमी? वेनेजुएला के राष्ट्रपति अपना पद छोड़कर रिजाइन देकर कहीं और जाने को तैयार है अगर वेनेजुएला के राष्ट्रपति से पाबंदी हटाई जाए और वेनेजुएला के ऊपर हमले बंद कर दिए जाएं। उधर गुलाबी सुअर ने अब ममदानी को, न्यूयॉर्क के मेयर को धमकी दी है। ममदानी से कहा है कि मुझसे अच्छे से बात करो, मेरे पास बहुत सारी पावर है जिनका इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें जो न्यूयॉर्क में आती हैं मैं उनको भेजना बंद कर सकता हूं, उनको रोक सकता हूं। जैसे भारत के अंदर हिंदू समुदाय मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मंदिरों में आई लव मोहम्मद लिख देते हैं, जाहिल, स्पेलिंग भी नहीं आती ससुरे ने, स्पेलिंग सही से याद कर लिया करो। अंजना ओम मोदी इसलिए परेशान थी कि फंस इसलिए गए क्योंकि नाम की स्पेलिंग गलत थी। दुख था बेचारी को बहुत, हम समझ सकते हैं। ऐसे ही भारत में कई घटनाएं हुई हैं जिसमें मुसलमान परिवार को, किसी मुस्लिम इंसान को या मौलवी को फंसाने के लिए भारत के हिंदू समुदाय के लोगों ने खुद ही गुनाह किए, पाप किए, ताकि मुसलमान बदनाम हो।
देखिए, नफरत फैलाने वाले दुनिया में किसी भी कोने में हो, ये गंदे गधोड़े एक जैसे होते हैं। न्यूयॉर्क में जब ममदानी जीता है तो अंजना ओम मोदी के सीने पर जितना बड़ा सांप लौटा है शायद कहीं न लौटा हो। ऐसे बहुत जगह लोगों के सीने पर सांप लौटा है। तो न्यूयॉर्क में ही एक जो यहूदी रहता है, वैसे वहाँ बहुत ज़्यादा यहूदी, अमेरिका में सबसे ज़्यादा यहूदी न्यूयॉर्क में है। ये तस्वीर देखिए, एक्सपोज हो गया है कि यहूदी ये क्या कर रहा था, मुसलमानों को और ममदानी को बदनाम करने के लिए नाजी का साइन जगह जगह न्यूयॉर्क में बना रहा था। लेकिन सीसीटीवी कैमरे से खुलासा हुआ कि ये गंद यहूदियों का, अंधभक्तों का है। ममदानी को सिर्फ हराने के लिए 26 से ज़्यादा मिलियनर्स और बिलियनर्स ने पैसा लगाया था, लेकिन ममदानी जीत गए, जिसकी वजह से अंजना ओम मोदी को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। बहरहाल आपको बताना चाहूँगा कि एक प्रो इजरायली महिला है, मिनिस्टर है, कहा जा रहा है कि अब ये न्यूयॉर्क के गवर्नर का चुनाव लड़ेगी और अगर ये चुनाव जीत जाती है तो इसके पास पावर आ जाएगी कि ये न्यूयॉर्क के मेयर को उसके पद से हटा दे। तो आज से अंधभक्त इसका पेशाब पिएंगे, इसका गुणगान गाएंगे। अंजना ओम मोदी इस महिला को अब अपना समर्थक, मोदी का समर्थक, राम मंदिर का समर्थक बताने के लिए कोई कहानी अपने घर में गढ़ रही होगी, स्क्रिप्ट लिख रही होगी ना बेचारी। मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ भारत का एक जो खाद गंदा झुंड है, उसको तकलीफ ये भी है कि ये तस्वीर देखिए कि ममदानी जब जीते हैं तो न्यूयॉर्क के एक मस्जिद में गए, तो भाई मस्जिद में चला गया, इसलिए भारत के हिंदुओं के सीने पर सांप लौट रहा है। जो मन में आ रहा है वो जहर उगल रहे हैं। खास करके भारत के हिंदुओं का वो झुंड जो अंधभक्त कहलाता है, जो नफरत फैलाता है, जिसमें अंजना ओम मोदी, गोदी मीडिया के बड़े बड़े पालतू कुत्ते, बुलडॉग सब हैं शामिल, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बना रहे हैं। तो इनके पास, झांटुओं के पास कुछ बोलने के लिए है नहीं हैं। तो आपको बता दूं, इतने दोगले हैं। यहाँ भारत में जब चुनाव जीतने के बाद मोदी, अमित शाह, योगी, कोई भी नेता मंदिर जाता है तो नाक के छल्ले तक जूम करके दिखाते हैं कि देखिए मोदी जी कैसे फपक रहे हैं भगवान के आगे जाकर। इतने दोगले हैं सुअर की नस्लें यहाँ पे। गोदी मीडिया खुजली हो रही है यार, पैसा आने वाला है क्या? हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो इतना दर्द हो रहा है इनको। अरे यार, ये देखो मोदी जी कितने प्यारे लग रहे हैं। अरे राम मंदिर के आगे राम लला के, हाँ जय। और जब हम अच्छा, भारत में कोई कहता ही नहीं हाँ यार जीत गया तो भाई हिंदू आदमी है, मजहब उसका हिंदू है तो वो मंदिर तो जाएगा ही, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ हिंदू तड़प रहा है, जो मोदी वाला हिंदू है वो तड़प रहा है। अंजना ओम मोदी इस पर सवाल कर रही है कि देखा मस्जिद गया है, अल्लाह अकबर बोला है, नमा अबे सुअरो, तुम्हारा नेता जीत के बाद मंदिर जाए तो बहुत बढ़िया आदमी है, और मुसलमान अगर नेता जीत के बाद मस्जिद चला जाए तो तुम्हारे पिछवाड़े में जो कीड़ा उछल रहा है, वाह, उछले उछले कीड़ा उछले, अच्छे से उछले, पीछे से घुस के मुंह से बाहर आ जाए। हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार भाई, प्लीज़ कर लो यार, कर लो भाई, फिर वही बात, कर लो यार। खाली लाल बटन नीचे जाके दबाना है सब्सक्राइब का, हो जाएगा सब्सक्राइब, कर लो इतना यार, ठीक है। जय हिंद।